हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो लेक्चर में बेटा हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ लॉग जो है वो पढ़ा था, ठीक है ना। इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम डोमेन ऑफ लॉग की बात करेंगे कि डोमेन ऑफ लॉग क्या होता है, ठीक है ना। डोमेन का मीन्स बेटा आप जानते हैं कि जो वेरिएबल गिवन होता है, ठीक है ना, एक्सप्रेशन में उस वेरिएबल की वैल्यू जिसके लिए हमारा पर्टिकुलर टर्म या एक्सप्रेशन जो है वो डिफाइंड होता है, ठीक है ना। मैं मान के चल रहा हूँ कि डोमेन की जो डेफिनेशन है बेटा आपको पता होगी, ठीक है ना। और बाकी का अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो जब हम क्वेश्चंस बेटा यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि डोमेन का मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेन ऑफ लॉग। डोमेन ऑफ लॉग को एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए, जैसा आप देख रहे होंगे मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हुए हैं, ओके। बट इन क्वेश्चंस को करने से पहले एक बार मैं फिर से लॉग की जो बेसिक डेफिनेशन है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना। सपोज दैट बेटा कि लॉग ए बी कोई टर्म हमारा लिखा हुआ है, तो इंपोर्टेंटली आप लोग ध्यान रखिएगा जो बेस है, ठीक है ना, ये हमारा ग्रेटर देन 0 होगा बट 1 नहीं हो सकता है। ग्रेटर देन 0 होगा बट 1 नहीं हो सकता है। और जो v हमारा है ये ग्रेटर देन 0 होगा। इसको आप इंपोर्टेंटली ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये हमारा लॉग बेस ए बी इज डिफाइंड ओनली इफ बेस हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए बट ए 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी ए ग्रेटर देन 0 बट ए इज नॉट इक्वल टू वी, और वी हमारा जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसको इंपोर्टेंटली आपको ध्यान रखना है, जो कि लास्ट वीडियो लेक्चर में बेटा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ओके। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन जो लिखे हुए बेटा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है लॉग बेस x² + 1 और 5, ठीक है ना। इसका हमें डोमेन फाइंड आउट करना है। तो डोमेन फाइंड आउट करने का मतलब जो इसमें वेरिएबल बेटा x दिया गया है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। फॉर दैट लॉग बेस x² + 1 5 इज डिफाइंड, ठीक है ना। यानी कि हमें x की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए हमारा जो ये टर्म है लॉग का वो डिफाइंड हो जाए। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लॉग बेस ए बी विल बी डिफाइंड व्हेन बेस ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि आप समझ सकते हैं कि x² + 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड x² + 1 इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, एंड साथ साथ जो 5 आपका जो आर्गूमेंट बेटा, इसको हम आर्गूमेंट बोलते हैं, ये आर्गूमेंट होता है आपका, आर्गूमेंट हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो सिंपली बड़ी आसानी से समझ सकते हैं 5 इज ग्रेटर देन 0 ऑलवेज, हमेशा होता है। आप x कोई भी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो हमारा जो टर्म है ये हमेशा जो है वो डिफाइंड होता है, ठीक है ना। x की अगर कोई भी वैल्यू बेटा आप यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या होगा, हमारा 5 ग्रेटर देन 0 ही रहेगा किसी भी वैल्यू के लिए, क्योंकि x तो यहाँ पर है ही नहीं, तो x इसको इफेक्ट ही नहीं करेगा। यानी मान सकते हैं कि किसी भी रियल वैल्यूज के लिए जो हमारा ये है वो डिफाइंड होगा। दूसरा बेटा इसको हमें सॉल्व करना है। अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर तो x² इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 1 को उधर ट्रांसफर करेंगे, यानी x इज नॉट इक्वल टू 0। अगर हम x² + 1 इज नॉट इक्वल टू 1 को सॉल्व करते हैं तो 0 जो होगा अगर यहाँ पर, तभी ये बेटा 1 इक्वल टू 1 हो सकता है। अदरवाइज कोई भी वैल्यू अगर हम पुट करेंगे x की तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होगी। और अदर वर्ड्स में हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो x² इज नॉट इक्वल टू 1 - 1, यानी x² इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x इज नॉट इक्वल टू 0, इस तरह से बोल सकते हैं। इसको बेटा सॉल्व करना है x² + 1 ग्रेटर, तो आप जानते हैं कि x² + 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है ना। x² + 1 जो है वो हमेशा क्या होगा, वो ग्रेटर देन 0 होगा किसी भी रियल वैल्यूज के लिए। अब इंपोर्टेंटली बेटा अगर हम तीनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, तीनों का इंटरसेक्शन, तो इंपोर्टेंटली आप समझ सकते हैं कि जो x हमारा होगा वो r होगा बट 0 के इक्वल नहीं होगा, और यही हमारा डोमेन हो जाएगा, यानी r बट इज नॉट इक्वल टू 0। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये बड़ी आसानी से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर से अगेन आई रिपीट, फिर से इस क्वेश्चन को बता देता हूँ एक बार। हमने क्या किया है कि लॉग बेस ए बी इज डिफाइंड, कब डिफाइंड होता है, बेस ए हमारा जो है वो, बेस हमारा ए जो है वो 1 नहीं होना चाहिए और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और बी हमारा जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तब आपका ये टर्म डिफाइंड होगा। तो अगर हम इससे कंपेयर करते हैं तो जो बेस हमारा x² + 1 है बेटा, ठीक है ना, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए बट 1 नहीं होना चाहिए,
और जो आर्गूमेंट 5 है ये हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो 5 ग्रेटर देन 0 ऑलवेज, तो x बिलोंग्स टू r हो जाएगा। इसको हमने सॉल्व कर लिया। सेकंड x स्क्वायर प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 1 है, तो x इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये आसानी से हमने इसको सिंप्लीफाई करके आपको दिखाया हुआ बेटा। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो x की आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, कोई भी, तो x स्क्वायर प्लस 1 हमेशा 0 से बड़ा होगा, हमेशा। ठीक है ना, ये ध्यान रख सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा और प्लस 1 कर देंगे तो पॉजिटिव ही होना है। तो ये सभी रियल वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होगा हमारा स्टेटमेंट। तो यानी x r से बिलोंग करता है, इसमें भी r से बिलोंग करता है, और x इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर हम इन तीनों को कंबाइन करते हैं, मिलाते हैं, तो हमारा फाइनल जो सोल्यूशन होगा x वो r बट नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स डोमेन हमारा जो है वो इस पर्टिकुलर केस के लिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वो हमारा r बट नॉट 0 हो जाएगा। बेटा इसी सीरीज में हम लोग क्वेश्चन को, सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेटा अगर इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2, लॉग बेस x प्लस 1 और x माइनस 1, x माइनस 1 और x माइनस 1। ठीक है ना बेटा, इसको डोमेन। तो फिर से बेटा जो बेस हमारा x प्लस 1 है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड x प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 1। और थर्ड बेटा एंड x माइनस 1 और अपॉन x माइनस 8 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तभी ये डिफाइंड होगा। और एक एंड लगा हुआ है तो समझ जाइए इन तीनों इनइक्वालिटीज का बेटा कॉमन सोल्यूशन हमें निकालना है, इसका ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ से x ग्रेटर देन -1 आ जाएगा बेटा, और यहाँ से x इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा बेटा। और अगर इसको आपने मेरी अगर बेसिक इनइक्वालिटीज पर बने हुए वीडियो जो आपने देखे हुए हैं तो वहाँ पर बड़ी आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर ग्रेटर देन 0 है तो आउटसाइड द रूट बेटा, जैसे माइनस इनफाइनाइट से 1 आ जाएगा आपका, यूनियन 8 से इनफाइनाइट। ठीक है ना, यानी कि अगर ग्रेटर देन 0 है तो इस इनइक्वालिटी का बेटा जो सोल्यूशन होगा हमारा वो आउटसाइड द रूट होगा, और अगर स्मॉलर देन 0 होता तो बिटवीन द रूट्स। तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर ये समझ में नहीं आता तो मैं कहूँगा बेटा कि हमारे जो बेसिक इनइक्वालिटीज़ पर, बेसिक मैथमेटिक्स और इनइक्वालिटीज़ पर बने हुए वीडियोज हैं, आप देखेंगे तो आसानी से आपको जो है वो समझ में आने वाला है। ओके, तो चलिए अब इसका कॉमन सोल्यूशन निकालना है। तो कॉमन सोल्यूशन बनाने के लिए बेटा एक नंबर लाइन बनाएंगे। एक पॉइंट हमारा -1 है बेटा, 1 है और 8 है। इसके अकॉर्डिंग -1 से जो होना चाहिए वो ग्रेटर होना चाहिए बेटा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 0 नहीं होना चाहिए। तो जो हम सोल्यूशन लिखेंगे उसमें ध्यान रखेंगे कि 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, इसको नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। और इसके अकॉर्डिंग बेटा माइनस इनफाइनाइट से -1, ये माइनस इनफाइनाइट है बेटा, ये इनफाइनाइट है। तो माइनस इनफाइनाइट से -1 का मतलब हो जाएगा बेटा ये, ठीक है ना, नहीं सॉरी, माइनस इनफाइनाइट से 1 है बेटा, 1 सॉरी। और यहाँ पर 8 टू इनफाइनाइट बेटा ये। तो कॉमन सोल्यूशन निकालना है। तो देखिए जरा यहाँ पर ये ओवरलैपिंग वाला जो पार्ट होता है ये कॉमन सोल्यूशन होता है। बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। x बिलोंग्स टू -1 to 1, -1 इंक्लूड नहीं है इसमें तो इंक्लूड नहीं करेंगे, और ऊपर 1 इंक्लूड नहीं है तो इसमें भी बेटा 1 इंक्लूड नहीं होगा। और यूनियन 8 ओपन इंटरवल में टू इनफाइनाइट। अब इसमें देखिए 0 भी इंक्लूड हो गया है तो हम इसको एक्सेप्ट 0, और यही बेटा हमारा डोमेन हो जाएगा x की वैल्यू। बड़ी आसानी से इसको हम समझ सकते हैं। ठीक है ना बेटा, इसी सीरीज में हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें अगर इसको बेटा नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट भी कर सकते हैं। log x स्क्वायर -5 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ठीक है ना बेटा, सेम पैटर्न है, प्रोसेस है, बस कैलकुलेशन आपकी लिटिल बिट चेंज होगी इसमें, वो आप देख लीजिएगा जरा। फिर से x स्क्वायर जो बेस है बेटा आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड x स्क्वायर -5 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, एंड x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए बेटा। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। अच्छा, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो x प्लस √5 हो जाएगा बेटा, और x माइनस √5 ग्रेटर देन 0, जिसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं आउटसाइड द रूट बेटा, यूनियन √5 टू इनफाइनाइट। इसके जो रूट्स हैं इसको इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। इसके रूट्स को हमने नंबर लाइन पर लिखा बेटा। अगर ग्रेटर देन 0 है तो आउटसाइड द रूट इसका सोल्यूशन होगा, अगर स्मॉलर देन 0 है तो बिटवीन द रूट्स इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है ना, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर तो इसको डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, ये आपका मैथमेटिकल इनइक्वालिटीज में इसको डिस्कस किया गया है बेटा, डिस्कस किया गया है। यहाँ पर बेटा अगर हम इसको सॉल्व करते हैं एंड, तो x स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 6 एंड x इज नॉट इक्वल टू ±√6, यानी x की वैल्यू ±√6 नहीं होगी।
ठीक है। इसके बाद बेटा थर्ड इनइक्वालिटी हमारी है, इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक है, ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है आपका। अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो बेटा मैं कहूँगा आपसे कि इसका डी निकालिए आप, इसको फैक्टराइज नहीं कर पा रहे आप, तो डी हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 9 और ये 20 हो जाएगा, ये -11 स्मॉलर देन 0 है। तो बेटा ध्यान रखिएगा ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगी सभी रियल वैल्यूज के लिए। अगर ये नेगेटिव आता है बेटा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 हमेशा जो है वो पॉजिटिव होगा। ये आपको मैथमेटिकल इनइक्वालिटी में आपको बताया गया। अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है तो फिर हम इसके रूट्स फाइंड आउट करते हैं बेटा, ठीक है ना, वो अलग प्रोसेस है आपका। नेगेटिव आ गया तो x बिलोंग्स टू r हो जाएगा। अब बेटा हम क्या करेंगे, कॉमन सोल्यूशन निकालेंगे। तो r का तो लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये और ये r के ही सबसेट है बेटा, तो r को नहीं बनाना, सिर्फ आपको इसको बनाना है। तो बड़ी आसानी से देखिए -√5, यस देखिए √5 और √6 की अगर हम बात करें बेटा ध्यान रखिएगा तो √6 जो है वो बड़ी वैल्यू है, तो माइनस में √6 जो है वो छोटी वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना, √5 ये आ जाएगा। तो उसके बाद √5 बेटा और ये √6, तो अकॉर्डिंग टू दिस ये सोल्यूशन आपका जो है वो ये बता रहे हैं आपका, ठीक है ना, इस तरह से। तो अगर हमें फाइनल सोल्यूशन बेटा लिखना है तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं, x तो ये कंप्लीट हो ही जाएगा, r ये हो जाएगा। तो कॉमन पार्ट आप देख सकते हैं ये होने वाला है हमारा, बट इसमें जो है ये वैल्यू जो आपकी है √6 ये इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। तो फाइनल सोल्यूशन हमारा डोमेन का आएगा बेटा x बिलोंग्स टू -∞ से -√5 यूनियन √5 टू इनफाइनाइट, बट हमारा जो x है वो -√6 और √6 नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम बेटा अपना फाइनल सोल्यूशन लिख सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। दिस इज अवर डोमेन। ओके बच्चों, आई थिंक ये 3 क्वेश्चन हम लोगों ने डोमेन पर कर लिए हैं। तो डोमेन आपको लॉगरिथमिक का किस तरह से फाइंड आउट करते हैं ये आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। एंड बेटा नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, यानी लॉग की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम पढ़ने वाले हैं अभी। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 1 कि लॉग बेस b a = c, अगर सपोज दैट लिखा हुआ है, यानी इसकी वैल्यू अगर c है तो बेटा इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म v⁻c = a हो जाएगा। इसको कैसे आप याद रख सकते हैं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। और सेकेंडली आप देख रहे हैं ये दोनों तरफ एरो लिखा हुआ है, इसका मीन्स अगर ये लिखा हुआ है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, और अगर ये लिखा हुआ है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ ले रहे हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दिस सपोज दैट बेटा लॉग a टू द बेस a b = c लिखा हुआ है, तो लॉग पे डंडी, यानी जैसे डंडी मारी, डंडी इन द सेंस कि हम इसको भगा रहे हैं बेटा, ठीक है ना। जैसे ही डंडी इस पर पड़ी तो जो इसका बेस होता है वो इसके चरणों में चला जाएगा, ठीक है ना, यानी कि b रह जाएगा इधर और इसको हम a⁻c लिख सकते हैं, यानी c के चरणों में, यानी c का बेस बन जाएगा। और देखिए बेटा यही लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी कि इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, लॉग अगर हटाना है आपको अगर, ठीक है ना। दूसरा सपोज दैट इज α⁴ β = लिखा हुआ है, सपोज दैट, और बेटा हमें लॉग की फॉर्म में, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है बेटा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इससे अगर हमें लॉग में कन्वर्ट करना है तो बेटा अगर हम लॉग यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो जो बेस यहाँ पर है वही रहेगा, और बीटा और अल्फा, ये बीटा और गामा ये इंटरचेंज हो जाता है। जैसे ये अभी बीटा अल्फा के साथ है, ठीक है ना बेटा, ये बीटा यहाँ पर अल्फा के साथ है, तो इंटरचेंज कर देंगे, यहाँ पर अल्फा के साथ ये गामा आ जाएगा और बीटा बेटा राइट साइड में पहुँच जाएगा। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें अगर मैं बात करूँ कि इसको अगर हमें लॉग की फॉर्म में लिखना हो तो लॉग बेस यहाँ पर a रहेगा, c और b इंटरचेंज हो जाएगा, तो b यहाँ आ जाएगा a के साथ और c बेटा ये, आप चेक कर सकते हैं यही लिखा हुआ है। तो इसको बेटा इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि लॉग से हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है या एंटी लॉग फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, और बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग में कैसे कन्वर्ट करना है, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट, अगर बेस भी सेम है और नंबर भी यहाँ पर सेम है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, ध्यान रखिएगा। तीसरा log 1, बेस चाहे कुछ भी क्यों ना हो, ठीक है, बट डिफाइंड होना चाहिए, तो log 1 बेटा 0 होता है। डिफाइंड में ये बोल रहा हूँ कि बेस 1, अब आप कहेंगे कि सर log 1 ये 0 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बेस 1 नहीं हो सकता है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि डिफाइंड होना चाहिए, बेस आप कुछ भी लीजिए, log 1 हमेशा 0 होगा, इसको ध्यान रखना है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट बेटा ये है प्रॉपर्टी नंबर 4
प्रॉपर्टी 4 की अगर हम बात कर रहे हैं तो बेस है ये और इसके ऊपर लॉग ए बी लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू 1 नहीं बेटा v होगी। ये बाई मिस्टेक गलत लिख गया होगा, तो ये इसकी वैल्यू v होने वाली है, ठीक है ना। ये a से a खत्म हो जाएगा, पूरा b रह जाएगा। इसको मैं यहाँ पर प्रूफ भी आपको करा दे रहा हूँ कि कैसे ये होगा। प्रूफ बेटा, प्रॉपर्टी 4 प्रूफ, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं बेस a और लॉग बेटा ए बी इसकी, तो हमने लेट कर लिया यहाँ पर इक्वल टू वी है, सपोज दैट यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ पर लेते हैं बेस ए, प्रूफ है तो बेटा प्रॉपर्टी नंबर ऐसा करिए आप इसको ऊपर लिखिए ए लॉग ए बी इक्वल टू बी, प्रूफ है तो लेफ्ट हैंड साइड बेटा हम इसका लेते हैं यहाँ पर ए लॉग ए बी, ओके। हम लेट किया हमने यहाँ पर ए लॉग ए बी इक्वल टू कुछ भी आपने कंसीडर कर लिया कि इसकी वैल्यू के है। अगर हम इसको लॉग हटाते हैं यानी लॉग पे डंडी, ए सीधा चरणों में पहुंच गया है के, तो v इक्वल टू ए टू दी पावर के हो जाएगा। लॉग पर डंडी ए सीधा एक के चरणों में ए टू दी पावर के और v रह जाएगा बेटा, ठीक है ना। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं यहाँ पर, तो ये ए टू दी पावर के हो जाएगा क्योंकि इसको आपने के लेट किया, और एक टू दी पावर के जो है वो v होगा, आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड। ये प्रूफ हो गया आपका, यानी जो बेस है वही लॉग का भी बेस अगर है तो इसकी वैल्यू भी। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम बात करते हैं बेटा, सपोज दैट लॉग 3 7 लिखा हुआ है तो ये 7 हो जाएगा। सपोज दैट बेटा 5 लॉग 5 9 लिखा हुआ है तो ये 9 हो जाएगा। बट ध्यान रखिएगा इसमें अगर 1 लिखा हुआ है, लॉग 1 5 लिखा हुआ है इज नॉट इक्वल टू 5, ये 5 नहीं हुआ क्योंकि ये डिफाइंड ही नहीं है बेटा। बेस 1 नहीं हो सकता लॉग का, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 5 नहीं लिख सकते इसको आप, तो इंपॉर्टेंटली ध्यान रखिएगा, ठीक है ना बेटा। अगर इसका प्रूफ आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इसका प्रूफ जो है बेटा नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 पर बेटा। इसका भी देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है बेटा, लॉग बेस ए बी सी लिखा हुआ है, तो आप ऐसे ध्यान रखिएगा कि लॉग का हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉग बी इंटू की जगह पे प्लस का सिंबल आ जाएगा बेटा, और लॉग सी, इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। लॉग अंदर मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम, ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंटली ध्यान रखिएगा कि जो इनटू की जगह पर प्लस का सिंबल आ जाएगा, बेस वही रहने वाला है, ठीक है ना। और इसको रिवर्सेबल भी याद रखिएगा, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका प्रॉपर्टी नंबर 5 का भी बेटा मैं कहूँगा आपसे कि प्रूफ एक बार जरूर कर लीजिएगा, तो थोड़ा सा आसानी से आपको चीज़ें जो हैं वो समझ में आ जाएगी। लॉग बी प्लस लॉग बेटा ये, ठीक है ना, इसको इरेज कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले बेटा लेट करेंगे हम लॉग बेस ए बी इक्वल टू एक्स लेट कर लीजिएगा, और लॉग वही, ओके। फिर लॉग यहाँ से हटाएंगे तो बड़ी आसानी से v इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स हो जाएगा बेटा, और यहाँ से c इक्वल टू ए टू दी पावर वाई। लॉग पे डंडी यानी लॉग खत्म करना है आपको, तो जो बेस है वो इसके चरणों में पहुँच जाएगा, तो बेटा ए टू दी पावर एक्स भी ऐसे याद रख सकते हैं आप, ठीक है ना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉग बी सी फाइंड आउट करना, तो b इंटू सी से यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, मतलब b इंटू सी पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर हम बोथ साइड लॉग अप्लाई कर देंगे। तो b की वैल्यू बेटा ए टू दी पावर एक्स इंटू ए टू दी पावर वाई, बड़ी आसानी से। यहाँ पर बेटा लॉग अप्लाई, अच्छा v इंटू सी इक्वल टू, यहाँ पर इसको आप ए टू दी पावर एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं बेटा, ठीक है ना। उसके बाद v को आप लिख सकते हैं, लॉग अप्लाई कर देंगे बोथ साइड, बेस ए बी सी बेटा, यहाँ पर भी बेस ए और ए एक्स प्लस वाई। और ये प्रॉपर्टी मैंने शायद आपको अभी बताई नहीं है, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, आपको बता दे रहा हूँ कि अगर ये पावर में बेटा लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ये x प्लस वाई आगे आ जाएगा। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको याद रखिएगा बेटा कि जो लॉग ए बेस बी टू दी पावर के लिखा हुआ है, तो इसको हम पावर को आगे लेकर आ सकते हैं। के देखिए ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी लिखी हुई यहाँ पर कि आगे आ जाएगा, लॉग ए भी उसी तरह से रह जाएगा। तो इन द सिमिलर वे बेटा x प्लस वाई हमारा यहाँ पर आगे आ रहा है लॉग बेस है। अब इस प्रॉपर्टी को भी बेटा मैं वेरीफाई करा दूंगा यहाँ पर, ठीक है ना। इसको पहले लिखना था, इसको बाद में लिखना था, ऐसा सीक्वेंस चेंज हो गया बेटा इसका, बट कोई नहीं, ये बेस भी वही है, नंबर भी वही है, तो इसकी वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी x प्लस वाई। और अगर हम x प्लस वाई की बेटा यहाँ पर वैल्यू रखते हैं तो x हमारे पास देखिए जरा, लॉग ए बी प्लस लॉग ए सी, और ये बेटा यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या लॉग बी सी,
यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। आप आसानी से देख सकते हैं यहाँ पर। ओके बच्चों, बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज लॉग बेस ए बी टू दी पावर के इक्वल टू, ये देखिए पावर यहाँ पर आगे आ गया है बेटा के, और लॉग ए बी, ठीक है। इसको प्रूव कर रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। इसका प्रूफ देखिए, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं इसमें, लॉग बेस ए बी टू दी पावर के। तो बेटा वी कैन राइट, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, बी इंटू वी डेट एज बी, ये बेटा के टाइम्स हो जाएगा बिकॉज बी टू दी पावर के लिखा हुआ है, ठीक है ना, बड़ी आसानी से। लॉग का इंटू है तो लॉग का भी जैसे हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है बेटा, मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम इसको, लॉग ए बी प्लस लॉग ए बी बेटा प्लस लॉग ए बी, आसानी से समझ सकते हैं ये कितने टाइम जाएगा, के टाइम्स बेटा, ठीक है ना, प्लस का सिंबल। और अगर के टाइम्स है तो बेटा वी कैन राइट के लॉग ए बी, बेटा 2 अगर 2 प्लस 2 4 टाइम्स लिखा हुआ तो वी कैन राइट 4 इंटू 2, ये के टाइम्स लिखा हुआ है तो के इंटू लॉग बेस ए बी हो जाएगा आपका, और दिस इज अवर राइट हैंड साइड। बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो करना क्या है, इसको मेमोराइज करना है बेटा, टिप्स पर रखनी है सारी की सारी चीज़ें, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस करते समय हम इन सारी प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। ये मैं आपको डेरिवेशन से यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि ये किस तरह से जो है वो जनरेट हुई हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 पर बेटा आते हैं यहाँ पर, उसको भी एक बार देख लीजिए जरा आप लोग। ये सेम एज बेटा प्रॉपर्टी नंबर 5 का ही डेरिवेशन, मतलब 5 की जो डेरिवेशन की तरह से इसको कर सकते हैं। यहाँ पर लॉग बेस ए बी अपॉन सी इक्वल टू, अगर हम लॉग का मल्टीप्लाई करेंगे तो v जो डिनोमिनेटर में है बेटा लॉग ए सी, इस तरह से लिखा जाएगा इसको। यहाँ पर प्रूफ की बात करते हैं तो फिर से वही बेटा, लॉग ए बी इक्वल टू हमने एक्स लेट कर लिया बड़ी आसानी से, v इक्वल टू बेटा ए टू दी पावर एक्स हो जाएगा यहाँ पर, और लॉग ए सी इक्वल टू वाई लेट किया यहाँ से तो c इक्वल टू ए टू दी पावर वाई बेटा। ओके, फिर से वही देयरफॉर v अपॉन सी से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ए एक्स अपॉन ए वाई, तो v अपॉन सी इक्वल टू बेटा ए टू दी पावर एक्स माइनस वाई, इसको इस तरह से लिख सकता है। लॉग अप्लाई कर दीजिए बोथ साइड, तो लॉग ए बी अपॉन सी इक्वल टू बेटा एक्स माइनस वाई, पावर आगे आ जाएगा लॉग ए और ए, तो बेटा लॉग बेस ए बी अपॉन सी इक्वल टू एक्स बेटा कितना है यहाँ पर, लॉग ए बी माइनस लॉग ए सी, और इसके साथ साथ बेटा ये वैल्यू आपकी 1 होने वाली है तो 1 को हम लिख नहीं रहे, यहीं पर छोड़ दे रहे हैं। दिस इज अवर फाइनल आंसर। इसको बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी बेटा लॉग की, वो हमने यहाँ पर करा दी हैं। आई होप कि ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो आपने आसानी से समझ ली होंगी। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं कहूँगा बेटा वीडियो रिवाइंड करके एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। अगर इसके डेरिवेशंस आप तैयार नहीं कर पा रहे तो मैं कहूँगा कम से कम इन प्रॉपर्टीज़ को बेटा आपको लर्न करना ही पड़ेगा, इसके बगैर हमारा काम नहीं चलने वाला है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बेटा हम इससे आगे की चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।